हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम द लिमिटेशन एक्ट 1963 के संबंध में जानेंगे, जिसमें कि हम लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सेक्शन 3 to 11 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन, परिसीमा द्वारा वर्जन। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत सेक्शन 4 से लेकर 24 तक के, जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं आती है। इसके अंतर्गत जो भी सूट्स, अपील या एप्लीकेशन अगर प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद यदि कोर्ट में लाया जाता है, तब कोर्ट की यह ड्यूटी होती है कि इस प्रकार के लाए हुए किसी भी सूट, अपील और एप्लीकेशन को वो डिसमिस कर देगी। वहाँ पर जो भी डिफेंस के तौर पर यदि लिमिटेशंस का कोई भी ऑब्जेक्ट ना उठाया गया हो। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत इस एक्ट का पर्पस के लिए यह है कि जिसके एक क्लॉज के अंतर्गत सूट इंस्टीट्यूट है, जिसके फर्स्ट के अंतर्गत यदि ऑर्डिनरी केस है जब प्लैनेट अगर प्रॉपर ऑफिसर्स के समक्ष प्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड में यदि प्रॉपर केस है तो वहाँ पर जो प्रॉपर के तौर पर लीव का जो सीयू के लिए उसके द्वारा एप्लीकेशन किया जाता है। थर्ड के अंतर्गत उस कंपनी के अगेंस्ट क्लेम की केस में जिसका कि कोर्ट द्वारा वाइंड अप किया जा रहा हो, तब होता है तो जो क्लेमेंट के जो क्लेम का ऑफिशियली लिक्विडेटर को फर्स्ट सेंस कारित किया जाता है। इसके बी क्लॉज के अंतर्गत सेटअप और काउंटर क्लेम के तौर पर क्लेम को सेपरेट सूट माना जाएगा और यह समझा जाएगा कि ऐसा जो क्लेम होगा फर्स्ट के अंतर्गत सेट ऑफ केस में उसी डेट को जिसको कि वह सूट संहित किया गया हो, जिसमें कि सेट ऑफ का जो प्ली किया गया है। इसके सेकंड के अंतर्गत जो भी काउंटर क्लेम की जो भी केसेस में उस डेट को जिसको कि कोर्ट ने काउंटर क्लेम किया गया हो या फिर संहित किया गया समझा जाएगा। सी क्लॉज के अंतर्गत हाई कोर्ट में मोशन की नोटिस द्वारा एप्लीकेशन तब होता है जब एप्लीकेशन उस कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर्स के समक्ष प्रेजेंट किया जाता है। सेक्शन 4 विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो, एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। इसके अंतर्गत जब किसी एनी सूट और अपील का एप्लीकेशन के लिए प्रिस्क्राइब पीरियड का एक्सपायरी किसी ऐसे दिन होता हो जिस दिन कोर्ट क्लोज्ड हो, वहाँ उस दिन सूट संहित किया जा सकेगा। कब? जब अपील की जा सकेगी या फिर एप्लीकेशन किया जा सकेगा जिस दिन कोर्ट फिर से ओपन होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कोर्ट इस सेक्शन के मीनिंग के विदिन उस दिन क्लोज समझा जाएगा जिस दिन वह अपने वर्किंग आवर्स के एनी पार्ट में क्लोज रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 5 कतिपय दशाओं में विहित काल का विस्तारण, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। इसके अंतर्गत एनी अपील या एनी एप्लीकेशन जो कि कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के ऑर्डर 31 के प्रोविजन में से किसी के भी अधीन यदि एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद भी एडमिट किया जा सकेगा, यदि अपीलेंट और एप्लीकेंट अगर कोर्ट को यह सेटिस्फाइड कर दे कि उसके पास ऐसे प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर अपील या फिर एप्लीकेशन ना फाइल करने के लिए सफिशिएंट कॉजेस था। के एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत इस फैक्ट की अपीलेंट और एप्लीकेंट अगर प्रिस्क्राइब पीरियड्स का अनसर्टेन और कंप्यूटिंग करने में हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर, प्रैक्टिस या फिर जजमेंट के कारण अगर मिस्ड के में पड़ गया था, तो इस सेक्शन के मीनिंग के विदिन जो सफिशिएंट कॉजेस हो सकेगा। नेक्स्ट हम सेक्शन 6 देखेंगे विधिक निर्योग्यता, लीगल डिसेबिलिटी। जिसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जहां किसी एनी पर्सन जिसे कि सूट संनिष्ट करने का या किसी डिक्री के एग्जीक्यूट के लिए एप्लीकेशन करने का हक हो, उस टाइम से जब से प्रिस्क्राइब पीरियड रैकेंट की जानी है, माइनर और इंसेंस और इडियट हो, वहां उस डिसेबिलिटी का अंत होने के पश्चात वह उतने ही पीरियड्स के भीतर सूट संहित या एप्लीकेशन कर सकेगा जितना उसे शेड्यूल के थर्ड कॉलम के स्पेसिफाइड टाइम्स में अलाउड होगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कहा जा रहा है कि जहां किसी ऐसे पर्सन उस टाइम पे जब ऐसे में जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड का कंप्यूटिंग की जानी है, ऐसे में अगर दो डिसेबिलिटी से इफेक्टेड हो जाए अथवा जहां किसी ऐसी डिसेबिलिटी का अंत होने से बिफोर किसी दूसरी डिसेबिलिटी से अगर इफेक्टेड हो जाए, वहां दोनों डिसेबिलिटी का अंत होने के बाद में उतने ही जो पीरियड्स होगा उसके अंदर जो सूट होगा वो संहित या फिर एप्लीकेशन कर सकेगा जितना कि उस अन्यथा जो प्रिस्क्राइब पीरियड्स के लिए अलाउड होता है। सेक्शन 3 के अंतर्गत जहां की डिसेबिलिटी उस पर्सन के डेथ में होती है, वहां पर उसका रिप्रेजेंटेटिव उसके डेथ के बाद में उतने ही पीरियड्स के अंदर में वो सूट होगा, वो संहित या फिर एप्लीकेशन कर सकेगा जितना कि उसे जो भी स्पेसिफाइड टाइम्स होगा उसे अलाउड होता है।
सेक्शन 4 के अंतर्गत जहाँ की सबसेक्शन 3 में रेफर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिस पर्सन्स का वह रिप्रेजेंट करता है उसकी डेथ की जो डेट होगी को ऐसे किसी भी डिसेबिलिटी में इफेक्टेड हो वहाँ पर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में रेफर्ड जो रूल्स होंगे वो लागू होंगे। के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत जहाँ की डिसेबिलिटी के अधीन यदि कोई पर्सन डिसेबिलिटी का अंत हो जाने के पश्चात किंतु उस टाइम्स के अंतर्गत जो कि उसके लिए इस सेक्शन के अधीन अलाउड है अगर मर जाए वहाँ उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी मृत्यु के पश्चात में उसके डेथ के पश्चात उसी टाइम्स के अंतर्गत यदि सूट जो है वो सन्निहित या फिर एप्लीकेशन कर सकेगा जितना उस पर्सन को अवेलेबल होता है यदि उसकी डेथ ना हुई होती है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया इस सेक्शंस के पर्पस के लिए माइनर के अंतर्गत चाइल्ड इन वूम आता है। नेक्स्ट सेक्शन 7 कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सर्वल पर्सन। इस सेक्शन के अंतर्गत जहां की जो सूट सन्निहित करने या फिर डिक्री के एग्जीक्यूट करने के लिए एप्लीकेशन करने के लिए जॉइंटली इंटाइटल पर्सन्स में से एनी वन ऐसे किसी डिसेबिलिटी के अधीन होए और उस पर्सन के कंक्यूरेंस के बिना जो भी डिस्चार्ज किया जा सकता हो वहां उन सबके अगेंस्ट जो भी टाइम का चलना जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। किंतु जहां किसी ऐसे डिस्चार्ज ना दिया जा सकता हो वहां उनमें से किसी के भी अगेंस्ट में तब तक टाइम का चलना स्टार्ट ना होगा जब तक कि उसमें से कोई भी अदर जो है उसका कंक्यूरेंस के बिना ऐसा जो डिस्चार्ज देने के लिए कैपेबल ना हो जाए या फिर जो डिसेबिलिटी का अंत ना हो जाए। कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत इस सेक्शन में हर प्रकार की लाइबिलिटी से जिसके अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टी संबंधित लाइबिलिटी आता है और डिस्चार्ज को लागू होती है। एक्सप्लेनेशन सेकंड के अंतर्गत मिताचल लॉ द्वारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्नर्ड के अदर मेंबर्स की सहमति के बिना इस सेक्शन के प्रयोजन के लिए डिस्चार्ज देने के लिए समर्थ केवल तब समझा जाएगा जबकि वह अविभक्त कुटुंब की संपत्ति का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट सेक्शन 8 विशेष अपवाद स्पेशल एक्सेप्शन। सेक्शन के अंतर्गत कहा गया सेक्शन 6 और 7 के अंतर्गत जो भी बताया गया है उसमें राइट्स ऑफ प्रीएम्पशंस को इन्फोर्स करने के सूट्स को लागू नहीं होता है और ना ही किसी ऐसे सूट अथवा एप्लीकेशंस के लिमिटेशन ऑफ पीरियड्स की डिसेबिलिटी के अंत से या उससे जो भी त्रस्त जो पर्सन्स की मृत्यु से 3 इयर्स तक से अधिक की विस्तारित करने वाली समझी जाएगी। सेक्शन 9 समय का निरंतर चलते रहना कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। सेक्शन के अंतर्गत जहां एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए वहां पर सूट सन्निहित करने या फिर एप्लीकेशन करने के किसी भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या फिर इनएबिलिटी से वह नहीं रुकता है। वाइजो में ये कहा जा रहा है जहां की किसी क्रेडिटर्स के स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन उसके डेबिटर्स के अनुदत्त कर दिया गया हो वहां ऐसे में जो भी डेब्ट का रिकवर करने के बाद जो लिमिटेशंस ऑफ पीरियड का चलते रहना तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक कि वह एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे। नेक्स्ट सेक्शन 10 न्यायियों तथा उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद मतलब सूट अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि इस एक्ट के फॉरगोइंग प्रोविजंस के कंटेंट किसी बात के होते भी किसी ऐसे पर्सन्स के अगेंस्ट जिसमें प्रॉपर्टी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट हुई हो अथवा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या समानुदेशियों के अगेंस्ट उसके या उसके हैंड सच प्रॉपर्टी या उसके प्रोसीड का पीछा करने के प्रयोजन से या उस प्रॉपर्टी या फिर जो प्रोसीड के लिए कोई भी सूट कितना भी अकाउंट समय बीत जाने के कारण वर्जित ना होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि इस सेक्शन के प्रयोजन के लिए हिंदू मुस्लिम और बौद्धिस्ट रिलीजियंस या ख्याति विन्यास में समाविष्ट कोई भी संपत्ति एक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास निहित संपत्ति समझी जाएगी और संपत्ति का प्रबंधक उसका न्यासी समझा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 11 जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उसके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर वाद सूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स। ये सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का फॉरेन कंट्री में की गई कॉन्ट्रैक्ट इन टाइटल पर टेरिटरीज में जिन पर इस एक्ट का एक्सटेंड है सन्निहित किए गए सूट इस एक्ट में अंतर्विशिष्ट लिमिटेशन सब्जेक्ट टू द रूल्स के अधीन होंगे। सेक्शन 2 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर स्टेट या अदर फॉरेन में फोर्स लिमिटेशन विशेषक कोई रूल्स उस स्टेट या फॉरेन में की गई किसी कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड सूट में जो उक्त टेरिटरी से सन्निहित किया गया हो तब के सिवाय डिफेंस ना होगा जबकि
क्लॉज के अंतर्गत उस रूल्स में उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटिंग्विश कर दिया गया हो, और बी क्लॉज के अंतर्गत पार्टीज ऐसे रूल्स द्वारा प्रिस्क्राइब पीरियड्स के ड्यूरिंग उस स्टेट या फिर फॉरेन्स के डोमिसाइल्ड थे। के साथ ही हमारा आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।